नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। नौजवानों की जिंदगियों को संवार दिया। जो डूब चुके थे नशे की दलदल में, उन्हें बाहर निकाल दिया। ऐसे हैं पंढरीनाथ थाना प्रभारी सतीश पटेल। ऐसा नारा दिया जो अब चलन में आ चुका है। वो नारा है नशे को नाना, नशे को नाना, नशे को नाना। इस नारे का असर ऐसा हुआ कि नौजवान अब नशा छोड़ चुके हैं और अपने काम धंधे में ध्यान लगा रहे हैं। जब से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने नशे के खिलाफ जो कदम उठाया, उसका असर पूरी तरह से दिखने लगा है। इसी क्रम में पंढरीनाथ थाना प्रभारी सतीश पटेल ने इतनी नरमी से प्रहार किया कि युवाओं के दिल पर असर कर गया और युवाओं ने नशे की लत को छोड़कर काम धंधे में ध्यान लगा रहे हैं। आज तक 24 न्यूज की टीम ने भी पंढरीनाथ थाना प्रभारी से ये जाना कि आपका नारा नशे को नाना का असर कितना पड़ा। सुनिए उनकी जुबानी क्या कहा। इंदौर के थाना पंढरीनाथ से जाहिद खान की स्पेशल रिपोर्ट। ड्राई फ्रूट बेचने लग गया था, तो अच्छा लगा ये सब जान के मुझे। कहते हैं अगर थाना प्रभारी अगर दिमागी रूप से सही ढंग से काम करे तो यकीनन बेगुनाह बच जाते हैं। अगर उस महिला पर अगर गुप्त रूप से अगर जांच नहीं बिठाते और उसको अगर बिठा लिया जाता तो एक साथ जिंदगी 2 या 3 बर्बाद होती। एक तो बेटा, दूसरा माँ या उसका परिवार। आपने गुप्त रूप से जब पता करा और आपने उनका हक और बेटे को नशे की लत से छुड़ाया, उस वक्त आपके चेहरा और आपका दिल का चेहरा। बेशक इस प्रकार की जो संतुष्टि होती है और जो सुकून मिलता है, इसका कोई तुलना नहीं है। इनक्रेडिबल होता है कि अगर आप एक भी व्यक्ति को या एक परिवार को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालते हैं और एक भी व्यक्ति अगर उसके ट्रैक पे वापस लौटता है, सही ट्रैक पर, तो ये बहुत ही सुकून देने वाली और संतुष्टि देने वाली कि हम हमारी जॉब में अच्छे काम कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। आप हीरा नगर में रहे, नशे का गढ़ था। आप आ गए पंढरीनाथ में, यहाँ भी नशे का कारोबार बड़ा फलता है, फूलता है, पनपता है। क्या अगला आपके आने के बाद से क्या इस क्षेत्र में नशे का कारोबार आप होने देंगे? और अगर वो नशा करते हुए और नशा बेचते हुए पाया जाता है, उस वक्त आपका एक्शन और उस वक्त आपका चेहरे का एक्सप्रेशन कैसे होगा? नशे के बारे में ये क्षेत्र काफ़ी पहले से इसकी जो है रही है, इसको लेके कि यहाँ पर नशा को लेके बदनाम क्षेत्र रहा ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर अब काफ़ी सख्ती हो गई इस चीज़ को लेके। अभी हमारे क्षेत्र में कहीं भी नशा नहीं बिकता, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। और जब भी कोई इस टाइप से मिलता है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। इवन नशे के सेवन करने वालों को भी हम चुन चुन के उनको पकड़ के उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं और सामाजिक रूप से भी इस बारे में उनको फिजिकली जाके भी उनको बताया जा रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से इंदौर की आवाम को और सीएम साहब के मैसेज को और नशे की नाना को लेकर हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहते नशा निश्चित रूप से मैं मैंने अभी जैसे जिक्र किया था पंजाब का, हम प्रदेश को पंजाब नहीं बनने देना चाहिए और अ, हम अधिक से अधिक जागरूकता फैलाएं। अधिक नशे के कारोबार की कमर तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और नशा जो है एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है जिसमें मतलब पीढ़ियाँ खोखली हो जाती है। जैसे कहते हैं किसी देश को अगर बर्बाद करना हो तो उस देश के लोग युवाओं को अगर नशे की लत लगा दी जाए तो वो देश अपने आप यूँ ही बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए नशा बहुत ही खतरनाक चीज़ है। और एक जो सीएम साहब हमारे हैं? छोड़ा ये नशे को लाना एक्चुअली ये उनसे बात बच्चों से जब मैं बात कर रहा था, ये कोई पहले से मेरे ज़हन में नहीं था। ये उनसे बच्चों से बात करते-करते उनसे जब भी बोला नशे का उनको नुकसान समझाया और नशे को नुकसान समझाने के बाद में कि नशे से बहुत सारे इस टाइप से नुकसान होते हैं। परिवार बर्बाद, व्यक्ति खुद बर्बाद हो रहा है, परिवार बर्बाद हो रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति जब खराब होती है तो फिर वो अपराधों की तरफ आकृष्ट होता है। और वहाँ से फिर वो अपराध भी उसके छोटे-छोटे अपराध से लेके फिर वो बड़ी-बड़ी अपराध की तरफ बढ़ता है और फिर धीरे-धीरे एक व्यक्ति से लेके, एक परिवार से लेके पूरा समाज बर्बाद होने की कगार पे पहुँचता है। जैसे हम देखते हैं पंजाब की स्थिति बहुत खराब हो गई है नशे को लेके। तो इसी चीज़ को लेके उनसे बात करते-करते ये सब चीज़ें नशे को लाना जो स्लोगन अचानक से सामने आया था, ये पहले से कोई सोचा नहीं गया था मेरे द्वारा। उसके बाद एक जो किस्सा बता रहा एक किस्सा था। एक मतलब बच्चे सामने आए थे, एक बच्चा सामने आया अचानक से, करीब उस मुहिम के 1 डेढ़ महीने बाद की बात है।
उस बच्चा आते से मेरा बोला सर मुझे लगा कोई रिपोर्ट लिखाने आया होगा वो, तो बोले सर मैं धन्यवाद देने के लिए आया हूँ आपको। तो फिर उसने वो किस्सा बताया था कि सर एक्चुअली एक शिकायत हुई थी कि कोई महिला वहाँ पर मेघदूत नगर में पाउडर बेचती है, नशे का पाउडर बेचती है। तो जब चूँकि मामला महिला से संबंधित था और तो उसकी तस्दीक पहले मैंने करवाई गोपनीय रूप से। तो गोपनीय रूप से जब तस्दीक कराई तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि एक्चुअली महिला कोई पाउडर नहीं बेचती है। महिला का जो बच्चा है करीब 18-20 साल का बच्चा जो है वो उसका सेवन करता है। और मोहल्ले वालों को ये दिक्कत है कि उनको ये डर है कि ये बच्चा इस बच्चे की संगति में हमारे बच्चे अगर रहेंगे तो वो हमारे बच्चे भी इसकी गिरफ्त में आ सकते हैं। तो फिर वो इसकी शिकायत करने लगे थे कि ये लोग इन लोगों को यहाँ से हटा दिया जाए। तो पुलिस के जरिए वो प्रेशर बनाने का कोशिश कर रहे थे। तो इसी के उसमें जब इसकी तस्दीक में जब ये बात सामने आई तो फिर मैंने उस बच्चे को बुलाया कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ की झूठी शिकायत हो रही है। तो उसको ये चीज़ महसूस हुई कि वास्तव में बहुत ज़्यादा नशे की वजह से मुझे नुकसान हो रहा है। फिर उसने बताया कि सर मैं छोड़ना तो चाहता हूँ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसका आदी हो चुका हूँ, तो मेरे को बहुत परेशानी होती है। तो सामान्य तौर पे मैंने उसको बताया था कि आप थोड़ा-सा सिर्फ़ 2 महीने की बात रहेगी, आप 2 महीने तक धीरज रखना। और हुआ भी यही, उसने मेरी बात को मैं तो एक्चुअली उस वाक़ये को भूल भी गया था। जब वो बाद में आया, जब मुझे ध्यान आया उस पूरा का पूरा प्रकरण, तो फिर उसको ये लगा कि उसने उस आदत को छोड़ के फिर वो चाय पत्ती और ड्राई फ्रूट बेचने लग गया था। तो अच्छा लगा ये सब जान के मुझे। कहते हैं अगर थाना प्रभारी अगर दिमागी रूप से सही ढंग से काम करो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नारा दिया है प्रदेश को नशा मुक्त कर दिया जाए। हर हाल में कुछ भी हो नशा नहीं बिकना चाहिए। इसी को लेकर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन तक कमिश्नर के पास गए। उन्होंने बोला ड्रग्स और ये गांजा नशा जो है इससे मुक्त होना चाहिए और ये शहर फिर उस जगह से मुक्त होगा। नशा अगर रुक जाएगा तो अपराध खुद ब खुद रुकेंगे। आज हम ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं, थाना प्रभारी पंडितनाथ सतीश पटेल साहब। इन्होंने एक ऐसा नारा दिया था उस दौर में जब हीरानगर में आप पदस्थ थे कि नशे को ना ना ना। आज हमारे साथ मौजूद है कि ये नशा ना 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 आपका मैसेज आवाम के बीच कैसे गया और उसके फायदे क्या हुए। हम सीधे तौर पर बात करते हैं थाना पंडितनाथ सतीश पटेल साहब से कि साहब नशे की नाना ये अल्फाज आपको कैसे मिला और आपने कितने लोगों को ऐसे नशे से मुक्त कराया। भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएं आपका ये नाना का शब्द कहाँ से लाए। जो इसके पहले मेरी पोस्टिंग हीरानगर थाने में थी, तो वहाँ पर हीरानगर वो जो बेल्ट है पूरा बाणगंगा, हीरानगर, लसूड़िया, विजयनगर, ये नशे की जो है युवा पीढ़ी बहुत सारी वहाँ पर उस चीज़ की आती है। तो उसके युवा पीढ़ी को नशे से दूर करने के लिए मैंने वहाँ पर फिज़िकली वहाँ जा के बच्चों से मिल के जो एक किशोर अवस्था होती है बच्चों की, जहाँ पर वो उसको उसके शुरुआत होती है, उसकी नशे की शुरुआत होती है 12, 13, 14 साल वाले बच्चों से जा के मैं मिलता था वहाँ पर। तो उनसे मिलने के दौरान ही मुझे मतलब ये नारा वहाँ पर सामने आया था कि नशे को नाना। वही उनसे बात करते करते कि जब भी नशे की बारी आए आपको नाना करना है उसको, और फिर नारा लगवाया गया था नशे को नाना, नशे को नाना, इस टाइप से। तो वो नारा सभी को बड़ा अच्छा लगा था। और उसके बाद फिर ये एक कैंपेन बन गई हमारी, लगातार चलती रही नशे को नाना को लेके। कुछ युवा ऐसे सामने भी आए जिन्होंने बाद में आके पुलिस को धन्यवाद दिया कि सर उस मुहिम के चलते हम नशे से दूर हुए। और बाद में फिर ये प्रदेशव्यापी मुहिम तो खैर चली रही है, सीएम साहब ने जो चलाई है। तो ये और उसके पहले ऑपरेशन प्रहार भी चल रहा है लगातार। तो ये नशे को लेके लगातार नशे की खिलाफत की जा रही है एक टीम वर्क के रूप में। ये बहुत अच्छी बात है। देखने में आया आपने कहा कि नशे को नाना, ये अल्फाज आपके जहन में कैसे आया और ऐसा कौन सा इंस्टेंट ऐसा वो कोई मामला आया कि आपकी इस अल्फाजों से किस युवा ने वो नशा छोड़ा। ये नशे को नाना एक्चुअली चीज़ है। और एक जो सीएम साहब हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो मुहिम चलाई है, ये बहुत ही अच्छा कदम है। और हम सबको मिलकर अपनी अपनी भूमिका सबको निभानी चाहिए, सकारात्मक भूमिका सबको निभानी चाहिए। आपका नाम? सतीश पटेल, निरीक्षक सतीश पटेल, थाना थाना पंडीनाथ। तो आप थे थाना प्रभारी
पंडितनाथ सतीश पटेल साहब, इनका यह कहना है कि सीएम साहब की मुहिम को हम अंजाम दे रहे हैं और नशा मुक्त हम पंजाब नहीं बनने देंगे, मध्य प्रदेश को हम मध्य प्रदेश रहने देंगे। इंदौर जैसा साफ सुथरा शहर पहले नंबर पे है, नशे के मामले भी हम इसको साफ सुथरा करते हैं। हम भी ये कामना करते हैं ऐसे अधिकारी, ऐसे थाना प्रभारी हर क्षेत्र में रहें, नशा मुक्त कर दें, ताकि युवा आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े। यही बात के साथ हम विदा लेते हैं। कैमरामैन शाहनवाज खान के साथ जाहिद खान, आज तक 24 न्यूज़, इंदौर। मैं हीरानगर थाने के एक छोटे से नगर मेघदूत नगर में रहता हूँ। मैं मतलब गलत संगत के चक्कर में मैं 16-17 साल की उम्र से मैं नशा करने लग गया था। मैं पाउडर गांजा पीने लग गया था। तो मैं पाउडर वगैरह पीते हुए पकड़ाया था। तो मैं हीरानगर में 1-2 बार हीरानगर थाने में बंद हो चुका हूँ। लेकिन मुझे छोटी सी कार्रवाई करके मुझे टीआई सर ने तो समझाइश दे के मुझे ये बोला था कि तू काम धंधे कर, पाउडर छोड़ के, तो तेरे घर वाले भी खुश रहेंगे, तू भी खुश रहेगा और तेरी मतलब अच्छी लाइन पकड़ तू। तो मैं आज मतलब जॉब पे लग चुका हूँ और मेरे घर वाले भी मुझसे अच्छे खुश है। सभी आसपास वाले जो मुझसे बात नहीं करते थे आज वो भी खुश है। तो मैं आप जो भी नशा जो करते हो या जो भी नशा करते हो, मैं आप उनसे बोलना चाहूँगा कि कृपया करके आप नशा छोड़ो, तो आपके घर वाले भी खुश रहेंगे और आपके जो संबंध बिगड़े वो संबंध वापस जुड़ जाएंगे। बेटा तुमको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर